नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग में ज्यादातर नुकसान गलत स्टॉक से नहीं होता, गलत इंडिकेटर से नहीं होता, नुकसान होता है गलत एंट्री टाइम से। हर ट्रेडर मार्केट में घुसते ही एक ही सवाल पूछता है, परफेक्ट एंट्री कब लेनी है, 9:15, 9:30 या जब कैंडल टूटे। लेकिन सच ये है, जो ट्रेडर टाइम ढूंढता है वो अक्सर टाइम पर नुकसान करता है, क्योंकि मार्केट में परफेक्ट एंट्री कभी टाइम से तय नहीं होती, वो हालात से तय होती है। और यही बात ज्यादातर लोग कभी समझते ही नहीं। इस वीडियो में मैं आपको कोई फिक्स टाइम नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिक्स टाइम हर दिन काम नहीं करता। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचानें मार्केट एंट्री के लायक है या नहीं, क्योंकि गलत टाइम पर सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है और सही टाइम पर साधारण सोच भी काम कर जाती है। अगर आप हर दिन जल्दी एंट्री लेकर फंस जाते हैं या देर से एंट्री लेकर भागा हुआ मार्केट देखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहां कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, कोई झूठा वादा नहीं है। यहां सिर्फ एक ही सवाल का जवाब है, एंट्री कब लेनी है और कब बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आप नुकसान कम करना चाहते हैं तो आपको परफेक्ट एंट्री नहीं, सही एंट्री सोच सीखनी होगी, और वही हम यहां करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप सच में ट्रेडिंग में डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हैं, रूल्स तोड़ने की आदत छोड़ना चाहते हैं, तो मैंने अपनी सारी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक छोटी सी ई बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग डिसिप्लिन कोड। इसकी कीमत सिर्फ 299 रुपए है। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स वाले लिंक से खरीद सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सही टाइम फ्रेम के पहले पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ट्रेडिंग में परफेक्ट एंट्री को लेकर इतनी गलतफहमी क्यों है। हर नया ट्रेडर मार्केट में आते ही सबसे पहले यही सवाल पूछता है, भाई परफेक्ट एंट्री कब लेनी है। कोई कहता है 9:15 पर, कोई कहता है पहली कैंडल टूटने पर, कोई बोलता है इंडिकेटर क्रॉस होते ही। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतना सब जानने के बाद भी ज्यादातर लोग लगातार नुकसान में ही रहते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि जानकारी कम है, सवाल ये है कि सोच गलत है। दोस्तों, सबसे बड़ा झूठ जो ट्रेडिंग में फैलाया गया है वो ये है कि परफेक्ट एंट्री नाम की कोई चीज होती है। अगर सच में परफेक्ट एंट्री होती तो नुकसान एक एक्सीडेंट बन जाता, रोज की कहानी नहीं। लेकिन हकीकत यह है, मार्केट कभी आपको परफेक्ट मौका देने के लिए रुका नहीं करता। मार्केट चलता है और जो समझता है वो उसके साथ चलता है, और जो टाइम पकड़ने की कोशिश करता है वो अक्सर गलत जगह फंस जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, बहुत बार आपको लगता है यही सही एंट्री है, सब कुछ मैच कर रहा है, फिर भी मार्केट उल्टा चल देता है। और कई बार आपको लगता है ये तो बेकार मूव है, और वही सबसे अच्छा ट्रेड बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलता। तो फिर परफेक्ट एंट्री कैसे होगी? दोस्तों, ट्रेडिंग में परफेक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी काम करती है। लेकिन ये शब्द कोई समझाना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें मजा नहीं है। परफेक्ट एंट्री का सपना बेचने में आसान है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की सच्चाई कड़वी है। अब जरा ध्यान से समझिए, जब आप परफेक्ट एंट्री ढूंढते हैं तो असल में आप क्या ढूंढ रहे होते हैं? आप ढूंढ रहे होते हैं ऐसा पॉइंट जहां नुकसान ना हो, और यही सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में नुकसान से बचने की कोशिश आपको नुकसान तक ले जाती है, क्योंकि जहां भी आप सोचते हैं यहां नुकसान नहीं होगा, मार्केट वहीं आपको टेस्ट करता है। और ये कोई साजिश नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी है। भीड़ जहां सोचती है वहीं फंसती है। परफेक्ट एंट्री का कॉन्सेप्ट असल में भीड़ की सोच है, और जो ट्रेडर भीड़ की तरह सोचता है वो भीड़ की तरह रिजल्ट पाता है। दोस्तों, एक और कड़वी सच्चाई, जो लोग परफेक्ट एंट्री सिखाते हैं वो खुद मार्केट से नहीं, आपसे कमाते हैं। क्योंकि अगर परफेक्ट एंट्री होती तो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो चुपचाप मार्केट से पैसे निकालता। लेकिन सच ये है, मार्केट हर दिन बदलता है। कभी वॉलेटिलिटी ज्यादा, कभी कम, कभी ट्रेंड साफ, कभी गड़बड़। तो एक ही एंट्री टाइम हर दिन कैसे चलेगा? यहीं पर नया ट्रेडर फंसता है। वो सोचता है कल ये टाइम चला था, आज भी चलेगा, लेकिन मार्केट कल की कसम नहीं खाता। दोस्तों, परफेक्ट एंट्री असल में एक मेंटल कंफर्ट है। ये आपको झूठी शांति देता है। आपको लगता है अगर टाइम सही है तो आप सेफ हैं, लेकिन मार्केट में सेफ कोई नहीं होता। यहां सिर्फ प्रिपेयर्ड लोग होते हैं, और प्रिपरेशन टाइम से नहीं, सोच से होती है। अब जरा अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सही टाइम पर एंट्री ली फिर भी नुकसान हुआ, और कितनी बार आपने देर से एंट्री ली लेकिन ट्रेड चल गया? अगर आप ईमानदार हैं तो जवाब आप खुद जानते हैं।
इसका मतलब साफ है, टाइम सेकेंडरी है, हालात प्राइमरी हैं। लेकिन ये बात कोई फ्री में नहीं बताता, क्योंकि हालात समझाने पड़ते हैं और टाइम बस बता देना पड़ता है। दोस्तों, मार्केट में एक चीज बहुत कम लोग समझते हैं। मार्केट एंट्री नहीं देखता, मार्केट रिएक्शन देखता है। आप कहां घुसे, इससे ज्यादा जरूरी है मार्केट ने उस जगह पर कैसा रिएक्ट किया। लेकिन नया ट्रेडर बस घुसने में लगा रहता है, और यही वजह है कि वो बार बार गलत जगह फंसता है। परफेक्ट एंट्री की तलाश असल में एक बहाना है। बहाना इस बात का कि अगर नुकसान हुआ तो हम कह सके टाइम गलत था। लेकिन सच्चा ट्रेडर ये नहीं पूछता कि टाइम क्या है, वो पूछता है मार्केट क्या कर रहा है। और यही सवाल आपको धीरे धीरे नुकसान से दूर ले जाता है। दोस्तों, जब तक आप परफेक्ट एंट्री ढूंढते रहेंगे, आप सीखना शुरू ही नहीं करेंगे, क्योंकि सीखने के लिए यह मानना पड़ता है कि आप गलत हो सकते हैं। और परफेक्ट एंट्री आपको ये मानने नहीं देता, ये आपको एक इल्यूजन देता है कि अगर टाइम सही है तो आप गलत हो ही नहीं सकते। और यही इल्यूजन सबसे महंगा पड़ता है। ट्रेडिंग में सुधार तभी शुरू होता है जब आप ये मान लेते हैं कि हर एंट्री इम्परफेक्ट होती है, लेकिन कुछ एंट्री बेटर होती है। और हमारा काम परफेक्ट ढूंढना नहीं, बेहतर चुनना है। दोस्तों, अगर आप आज एक ही बात दिल में बिठा लें तो वो ये हो, मार्केट में परफेक्ट एंट्री नहीं होती। परफेक्ट एंट्री की सोच आपको परफेक्ट नुकसान देती है। जो इंसान ये झूठ आज समझ लेता है, वो कल बहुत सारा पैसा बचा लेता है, और जो इसे पकड़े रहता है वो सालों तक वही गलती दोहराता है। अगले पार्ट में हम सीधी बात करेंगे, मार्केट ओपन पर एंट्री क्यों ज्यादातर टाइम गलत होती है। कोई थ्योरी नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ वही जो सच में आपके अकाउंट को बचाता है। तब तक बस एक बात याद रखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में जो इंसान टाइम छोड़ देता है वो सोच पकड़ लेता है, और सोच ही असली एंट्री है। पार्ट 2, मार्केट ओपन का खतरा। तो दोस्तों, अब हम उस जगह की बात करते हैं जहां से ज्यादातर ट्रेडरों का नुकसान शुरू होता है, और वो जगह है मार्केट ओपन। सुबह मार्केट खुलते ही चार्ट में हलचल होती है, कैंडल तेज बनती है, प्राइस ऊपर नीचे भागता है, और उसी वक्त नया ट्रेडर सोचता है आज का सबसे अच्छा मौका यही है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, मार्केट खुलते समय आप जो मूव देखते हैं वो ज्यादातर असली मूव नहीं होता, वो सिर्फ रिएक्शन होता है। कल की खबरों का रिएक्शन, कल के ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन, कल के डर और लालच का रिएक्शन। लेकिन रिएक्शन और डायरेक्शन दो अलग चीजें हैं, और यही फर्क नया ट्रेडर नहीं समझ पाता। मार्केट ओपन पर जो तेज मूव दिखता है वो अक्सर भीड़ को फंसाने के लिए होता है, क्योंकि ओपन के वक्त सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। रिटेल ट्रेडर्स, बिग प्लेयर्स, एल्गोरिथम सब एक साथ एक्टिव होते हैं, और जब सब एक साथ एक्टिव होते हैं तो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों, मार्केट ओपन पर प्राइस सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त मार्केट ये तय कर रहा होता है कि आज करना क्या है, और जब तक मार्केट खुद क्लियर नहीं होता तब तक आपका क्लियर होना कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन नया ट्रेडर ये इंतजार नहीं करता, वो सोचता है अगर अभी नहीं लिया तो मूव निकल जाएगा, और यहीं से फोमो शुरू होता है। दोस्तों, मार्केट ओपन पर फोमो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि मूव तेज होता है और दिमाग और तेज हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, जो मूव सच में पैसा देता है वो ओपन पर कम ही मिलता है। ओपन पर ज्यादातर फॉल्स मूव होते हैं। गैप अप में लोग बाय करते हैं और मार्केट नीचे खींच देता है। गैप डाउन में लोग सेल करते हैं और मार्केट ऊपर उठा देता है। और बाद में लोग कहते हैं आज मार्केट गड़बड़ था। लेकिन मार्केट गड़बड़ नहीं था, आप जल्दी में थे। दोस्तों, एक बात ध्यान से समझिए, मार्केट ओपन असल में एक टेस्ट होता है। मार्केट देखता है कि कौन इम्पेशेंट है, कौन जल्दी घबराता है और कौन बिना सोचे डिसीजन लेता है। और जो इम्पेशेंट होता है, मार्केट सबसे पहले उसी को निशाना बनाता है। बड़े खिलाड़ी ओपन पर एंट्री नहीं लेते, वो ओपन पर पोजीशन बनाते हैं। और पोजीशन बनाना और ट्रेड लेना दो अलग बातें हैं। पोजीशन बनाना धीरे धीरे होता है, ट्रेड लेना जल्दबाजी में। रिटेल ट्रेडर ट्रेड लेता है, स्मार्ट मनी पोजीशन बनाता है। और जब तक आप ये फर्क नहीं समझेंगे, ओपन पर नुकसान होते रहेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कितनी बार मार्केट ओपन पर तेज ऊपर जाता है, फिर कुछ देर में पूरा नीचे आ जाता है, और तब लोग कहते हैं स्टॉप लॉस हंट हो गया। लेकिन सच्चाई ये है, आपने गलत जगह जल्दी एंट्री ली। मार्केट ओपन पर लेवल्स साफ नहीं होते, सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी टेस्ट नहीं हुए होते, ट्रेंड अभी कंफर्म नहीं होता, तो फिर आप किस आधार पर एंट्री लेते हैं? बस इसलिए क्योंकि कैंडल तेज है? दोस्तों, तेज कैंडल अक्सर कमजोर कैंडल होती है, क्योंकि उसमें लॉजिक कम और इमोशन ज्यादा होता है। मार्केट ओपन पर इमोशन पीक पर होता है,
कल का प्रॉफिट, कल का लॉस, सब आज एक साथ निकलता है और इमोशन से निकला मूव ज्यादा देर नहीं टिकता। यही वजह है कि मार्केट ओपन पर एंट्री लेने वाला ट्रेडर अक्सर ट्रैप में फंसता है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए, जो ट्रेडर हर दिन ओपन पर ट्रेड लेकर भी प्रॉफिट में नहीं है, उसे ओपन पर ट्रेड लेने की आदत छोड़नी ही होगी, क्योंकि ओपन हर किसी के लिए नहीं है। ओपन पर ट्रेड वही कर सकता है जिसे मार्केट बिहेवियर गहराई से समझ आता हो, ना कि वो जो सिर्फ टाइमिंग ढूंढ रहा हो। दोस्तों, एक अच्छा ट्रेडर ओपन पर चार्ट नहीं पढ़ता, मार्केट का इरादा पढ़ता है। वो देखता है क्या गैप सस्टेन हो रहा है, क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, क्या प्राइस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट। लेकिन नया ट्रेडर बस डायरेक्शन देखता है, और डायरेक्शन ओपन पर सबसे ज्यादा धोखा देती है। इसलिए अगर आप अपने ट्रेडिंग करियर में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं तो एक काम कीजिए, मार्केट ओपन पर खुद को ट्रेड लेने से नहीं, ऑब्जर्व करने से जोड़िए। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, किस लेवल पर रुक रहा है, कहां रिजेक्शन आ रहा है, और जब मार्केट खुद बता दे कि आज मूड क्या है, तब एंट्री लीजिए। दोस्तों, मार्केट ओपन पर जो इंसान खुद को रोक लेता है वो आधे नुकसान वहीं बचा लेता है, क्योंकि ओपन पर बचाया गया पैसा कमाए गए पैसे से ज्यादा कीमती होता है। याद रखिए, मार्केट ओपन कमाने का नहीं, समझने का समय है। जो इस समय समझने में लगा रहता है वो बाद में कमाने में आगे रहता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक और बहुत जरूरी चीज की, एंट्री से पहले मार्केट का मूड कैसे पहचाने, क्योंकि हर दिन ट्रेड करने का दिन नहीं होता, और जो ट्रेडर ये पहचान लेता है वो बहुत सारे गलत ट्रेड से बच जाता है। तब तक बस एक बात याद रखिए दोस्तों, मार्केट ओपन पर जो बच गया वो मार्केट में लंबे समय तक टिक गया, और जो टिक गया वो देर सवेर कमाना सीख ही जाता है। पार्ट 3, मार्केट का मूड पहचानना। तो दोस्तों, अब हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से ट्रेडिंग सच में अलग दिखने लगती है। यहां से नया ट्रेडर और समझदार ट्रेडर अलग अलग रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, और वो जगह है मार्केट का मूड। हाँ दोस्तों, मार्केट का भी मूड होता है, और जो ट्रेडर इस मूड को पहचान लेता है उसे परफेक्ट एंट्री ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो इस बात को नजरअंदाज करता है वो हर दिन गलत टाइम पर सही जगह ढूंढता रहता है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये मान लेते हैं कि मार्केट हर दिन पैसा देने आया है, जबकि सच्चाई ये है मार्केट कुछ दिन देता है और कुछ दिन टेस्ट करता है। और जो ट्रेडर हर दिन कमाने की जिद करता है, मार्केट उसी को सबसे पहले सबक सिखाता है। अब जरा ध्यान से समझिए, मार्केट का मूड कोई इंडिकेटर नहीं बताता, कोई ऑसिलेटर नहीं बताता, कोई सिग्नल नहीं देता। मार्केट का मूड बिहेवियर से दिखता है, प्राइस कैसे चल रहा है, रुक कहां रहा है और भाग कहां रहा है। लेकिन नया ट्रेडर बिहेवियर नहीं देखता, वो सिर्फ ब्रेकआउट देखता है, और यही सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट आपको साफ साफ बता देता है आज डायरेक्शन साफ है। प्राइस ऊपर जाता है, थोड़ा रुकता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, थोड़ा रुकता है, फिर नीचे आता है। ऐसे दिन मार्केट का मूड क्लियर होता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वहीं अटक जाता है। न ट्रेंड बनता है, न रेंज साफ होती है। ऐसे दिन मार्केट कंफ्यूज्ड होता है, और जब मार्केट कंफ्यूज्ड हो तो ट्रेडर को सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है। लेकिन होता क्या है, नया ट्रेडर मार्केट की कंफ्यूजन को अपने मौके की तरह देखता है, और यहीं से नुकसान शुरू होता है। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, मार्केट कभी भी आपको नुकसान देने नहीं आता, वो बस अपना काम करता है। नुकसान तब होता है जब आप उसके मूड के खिलाफ फैसला लेते हैं। अब सवाल यह है, मार्केट का मूड पहचाने कैसे? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मार्केट 3 ही हालत में रहता है, या तो वो चल रहा होता है, या अटका होता है, या उलझा होता है। लेकिन नया ट्रेडर तीनों हालत में एक ही काम करता है, ट्रेड, और यही सबसे महंगी आदत है। दोस्तों, जब मार्केट चल रहा हो तो एंट्री आसान होती है, लेकिन जब मार्केट अटका हो तो एंट्री सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ऐसे दिन मार्केट आपको बार बार फॉल्स सिग्नल देगा। एक बार लगेगा अब चला, फिर लगेगा अब टूटा, और आखिर में आप थक जाएंगे। मार्केट का मूड पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है, मार्केट आपको आगे बढ़ने दे रहा है या नहीं। अगर प्राइस हर कोशिश के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा तो समझ जाइए मार्केट आज आपको रोक रहा है, और जहां मार्केट रोकता है वहां ट्रेड लेना जिद होती है, समझदारी नहीं। दोस्तों, एक और बात जो लोग नहीं समझते, मार्केट का मूड दिन भर एक जैसा नहीं रहता, लेकिन ओपन के बाद पहले कुछ समय में उसकी दिशा ज्यादातर साफ हो जाती है। अगर उस समय मार्केट एक जैसी चाल नहीं दिखा रहा तो पूरे दिन अधिकतर वैसा ही रहेगा। लेकिन नया ट्रेडर हर घंटे नई उम्मीद ले आता है, अब चलेगा, अब ब्रेकआउट आएगा, अब रिवर्सल होगा, और इसी उम्मीद में दिन निकल जाता है और अकाउंट घट जाता है।
दोस्तों, एक समझदार ट्रेडर मार्केट से ये नहीं पूछता कि तू कब देगा, वो पूछता है आज तू देना चाहता भी है या नहीं। और अगर जवाब नहीं है तो वो चुपचाप साइड में बैठ जाता है। यही आदत आपको भीड़ से अलग करती है। मार्केट का मूड पहचानने के लिए आपको खुद का मूड न्यूट्रल रखना पड़ता है। अगर आप पहले से एक्साइटेड हैं तो मार्केट भी आपको एक्साइटिंग लगेगा, और अगर आप पहले से फ्रस्ट्रेटेड हैं तो मार्केट आपको दुश्मन लगेगा। लेकिन मार्केट इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, वो बस जो है वही है। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिकेटर नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन। आप चाहते हैं मार्केट चले, लेकिन मार्केट आपसे पूछकर नहीं चलता, और जब आप एक्सपेक्टेशन के साथ देखते हैं तो आप रियलिटी मिस कर देते हैं। मार्केट का मूड पहचानने के लिए आपको एक सवाल रोज पूछना चाहिए, अगर आज मैं ट्रेड ना लूं तो क्या सच में कुछ छूट जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड लेने की कोई मजबूरी नहीं है। दोस्तों, एक बात साफ समझ लीजिए, नो ट्रेड डे भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, लेकिन ये बात कोई सिखाता नहीं, क्योंकि इससे वीडियो नहीं बिकते, कोर्स नहीं बिकते। लेकिन जो इंसान ये बात समझ गया वो बहुत पैसा बचा लेता है। मार्केट का मूड पहचानना कोई मैजिक नहीं है, ये बस ऑब्जर्व करने की आदत है, बिना जल्दी, बिना उम्मीद, बिना डर। और जब आप ये सीख जाते हैं तो एंट्री अपने आप साफ दिखने लगती है। फिर आपको परफेक्ट एंट्री नहीं चाहिए, आपको बस गलत एंट्री से बचना होता है, और यही लंबे समय में सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक और जरूरी चीज की, कंफर्मेशन क्या है और लोग उसमें सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं। क्योंकि कंफर्मेशन के चक्कर में बहुत लोग लेट एंट्री ले लेते हैं और फिर मार्केट को दोष देते हैं। तब तक बस एक बात याद रखिए दोस्तों, मार्केट में जो इंसान मार्केट का मूड समझ लेता है उसे मार्केट बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो नहीं समझता उसे मार्केट बार बार नुकसान से सिखाता है। तो दोस्तों, अब हम उस शब्द पर आते हैं जिसका नाम तो हर ट्रेडर लेता है, लेकिन जिसका मतलब बहुत कम लोग सही मायने में समझते हैं, और वो शब्द है कन्फर्मेशन। आपने सुना होगा, भाई कन्फर्मेशन का इंतजार करो, बिना कन्फर्मेशन एंट्री मत लेना। लेकिन असली सवाल यह है, कन्फर्मेशन होता क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, लोग कन्फर्मेशन के नाम पर गलती कहां करते हैं? दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत कड़वी सच्चाई समझ लीजिए, कन्फर्मेशन कोई सिग्नल नहीं होता, कन्फर्मेशन कोई इंडिकेटर का क्रॉस नहीं होता, कन्फर्मेशन कोई कैंडल का रंग नहीं होता। कन्फर्मेशन आपके दिमाग की क्लैरिटी होती है। लेकिन नया ट्रेडर कन्फर्मेशन को चार्ट में ढूंढता है, और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। जब आप चार्ट में कन्फर्मेशन ढूंढते हैं तो आप एक नहीं 10 चीजें देखने लगते हैं। एक इंडिकेटर बोले बाय, दूसरा बोले वेट, तीसरा बोले सेल, और अंत में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूजन के बाद जो एंट्री ली जाती है वो सबसे कमजोर एंट्री होती है। दोस्तों, कन्फर्मेशन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट दिखे। मार्केट में कभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं दिखता। अगर आप परफेक्ट कन्फर्मेशन का इंतजार करेंगे तो या तो एंट्री मिस करेंगे या फिर सबसे आखिर में घुसेंगे, और फिर कहेंगे मार्केट भाग गया। लेकिन मार्केट भागा नहीं था, आप देर से पहुंचे थे। दोस्तों, कन्फर्मेशन असल में रिस्क को स्वीकार करने का नाम है। जब आप कहते हैं हां अब एंट्री लूंगा, तो आप ये मान चुके होते हैं कि नुकसान भी हो सकता है। और जो इंसान नुकसान को एक्सेप्ट नहीं कर पाता वो कन्फर्मेशन के पीछे छुपता रहता है। वो सोचता है एक और कैंडल बन जाए, एक और इंडिकेटर एग्री कर ले, थोड़ा और क्लियर हो जाए। लेकिन मार्केट क्लियर होने के लिए किसी का इंतजार नहीं करता, और जो इंसान बार बार इंतजार करता है वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खो देता है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कन्फर्मेशन और लेट एंट्री को एक समझ लेना। जब आप इतना इंतजार कर लेते हैं कि मूव आधा निकल जाए और फिर एंट्री लेते हैं तो वो कन्फर्मेशन नहीं, डर की एंट्री होती है। डर की कहीं पूरा मूव निकल न जाए, और डर से ली गई एंट्री कभी भी शांत नहीं होती। ऐसी एंट्री में स्टॉप लॉस टाइट होता है, टारगेट अनक्लियर होता है और दिमाग अस्थिर। दोस्तों, एक सच्चा कन्फर्मेशन आपको शांत करता है, वो आपको मजबूर नहीं करता, वो आपको कन्विंस करता है। अगर एंट्री सोचते समय आपका दिल तेज धड़क रहा है तो समझ जाइए ये कन्फर्मेशन नहीं है, ये एक्साइटमेंट है, और एक्साइटमेंट मार्केट में सबसे महंगी चीज है। दोस्तों, कन्फर्मेशन का एक और बड़ा झूठ ये है, ज्यादा कन्फर्मेशन ज्यादा सेफ। ये बात सुनने में अच्छी लगती है लेकिन सच नहीं है। ज्यादा कन्फर्मेशन का मतलब होता है ज्यादा देर, और ज्यादा देर का मतलब होता है कम रिवॉर्ड और ज्यादा रिस्क। क्योंकि जब तक आप सब कुछ कंफर्म करते हैं
मार्केट अपने अच्छे लेवल से दूर निकल चुका होता है और फिर आप ऐसी जगह एंट्री लेते हैं जहां से मार्केट रुकने वाला होता है और फिर कहते हैं कंफर्मेशन के बाद भी ट्रेड नहीं चला। लेकिन सच ये है, ट्रेड चला था, आप देर से पहुंचे थे। दोस्तों, कंफर्मेशन का सबसे सही मतलब ये है, क्या मैं इस ट्रेड में जो रिस्क ले रहा हूं उसके लिए मेंटली तैयार हूं? अगर जवाब हां है तो कंफर्मेशन पूरा है। अगर जवाब नहीं है तो चाहे 10 इंडिकेटर एक साथ बोलें, ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि मार्केट इंडिकेटर नहीं, आपकी गलती पकड़ता है। दोस्तों, एक और चीज जो बहुत कम लोग समझते हैं, कंफर्मेशन हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी मार्केट क्लियर बिहेवियर दिखाता है, कभी सिर्फ संकेत देता है। लेकिन नया ट्रेडर हर दिन एक जैसी सर्टेनिटी चाहता है, और जब वो नहीं मिलती तो वो या तो ओवर ट्रेड करता है या फिर ट्रेड छोड़ देता है। दोस्तों, कंफर्मेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको गलत ट्रेड से बचाता है। लेकिन अगर आप कंफर्मेशन को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको अच्छे ट्रेड से भी दूर कर देगा। इसलिए कंफर्मेशन का इस्तेमाल दरवाजे की तरह कीजिए, दीवार की तरह नहीं। इतना खोलिए कि अंदर जा सकें, इतना बंद मत कीजिए कि कुछ दिखे ही नहीं। दोस्तों, एक सच्चा ट्रेडर कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेता है और रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है। लेकिन नया ट्रेडर कंफर्मेशन के बाद भी रिजल्ट से लड़ता है, और जो रिजल्ट से लड़ता है वो डिसिप्लिन खो देता है। दोस्तों, अगर आज आप अपने ट्रेडिंग में एक बदलाव लाना चाहते हैं तो ये समझिए, कंफर्मेशन का काम आपको सही साबित करना नहीं है। कंफर्मेशन का काम आपको शांत रखना है। अगर एंट्री के बाद आप चैन से बैठ सकते हैं तो कंफर्मेशन सही है। अगर एंट्री के बाद आप हर सेकंड चार्ट घूर रहे हैं तो कंफर्मेशन अधूरा है, और अधूरा कंफर्मेशन धीरे धीरे पूरे अकाउंट को कमजोर कर देता है। दोस्तों, मार्केट में सबसे महंगी चीज गलत एंट्री नहीं है, सबसे महंगी चीज है कंफ्यूज्ड एंट्री, और कंफ्यूज्ड एंट्री कंफर्मेशन के गलत मतलब से पैदा होती है। याद रखिए, कंफर्मेशन का मतलब ज्यादा देखना नहीं, साफ देखना है, और साफ देखने के लिए इंडिकेटर कम, सेल्फ कंट्रोल ज्यादा चाहिए। अगले पार्ट में हम उस डर पर बात करेंगे जो हर ट्रेडर के अंदर सिखाता है एंट्री मिस होना, और क्यों एंट्री मिस होना गलत ट्रेड लेने से कहीं बेहतर होता है। तब तक बस एक बात याद रखिए दोस्तों, मार्केट में जो इंसान कंफर्मेशन समझ जाता है वो देर से नहीं, सही वक्त पर एंट्री लेना सीख जाता है, और वही लंबे समय में कमाता है। पार्ट 6, रियलिटी बेस्ड परफेक्ट एंट्री फॉर्मूला। तो दोस्तों, अब तक आपने एक बात तो साफ समझ ली होगी, ट्रेडिंग में परफेक्ट एंट्री किसी एक टाइम पर, किसी एक कैंडल में छुपी नहीं होती। परफेक्ट एंट्री असल में एक सोच का नतीजा होती है, और आज इस आखिरी पार्ट में हम उसी सोच को एक सिंपल सिस्टम में बदलेंगे। ऐसा सिस्टम जो हर दिन सेम रहेगा, चाहे मार्केट कुछ भी करे। दोस्तों, सबसे पहले एक कड़वी लेकिन सच्ची बात, परफेक्ट एंट्री का मतलब ये नहीं है कि ट्रेड गलत नहीं जाएगा। परफेक्ट एंट्री का मतलब है, अगर ट्रेड गलत गया तो भी आप परेशान नहीं होंगे। अगर आपकी एंट्री आपको मेंटल प्रेशर दे रही है तो वो एंट्री परफेक्ट नहीं है, चाहे चार्ट कितना भी अच्छा क्यों न दिखे। दोस्तों, रियलिटी बेस्ड एंट्री हमेशा 4 चीजों पर टिकी होती है, और मजे की बात यह है कि इनमें से एक भी चीज इंडिकेटर नहीं है। 1. काम माइंड, शांत दिमाग। अगर एंट्री लेते वक्त आपके अंदर जल्दी है, डर है या एक्साइटमेंट है, तो समझ जाइए आप पहले ही गलत जगह खड़े हैं। मार्केट में सबसे गलत एंट्री एक्साइटेड दिमाग से होती है। परफेक्ट एंट्री हमेशा शांत दिमाग से निकलती है, जहां आपको प्रूव नहीं करना होता कि आप सही हैं, बस ये पता होता है कि आपने नियम निभाए हैं। 2. क्लियर रीजन, साफ रीजन। एंट्री का रीजन इतना साफ होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछे ये ट्रेड क्यों लिया, तो आप एक लाइन में जवाब दे सकें। अगर जवाब 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन मांगता है तो रीजन साफ नहीं है। क्लियर रीजन का मतलब ये नहीं कि वो गारंटीड हो, क्लियर रीजन का मतलब है कि वो आपके रूल्स में फिट हो। और अगर आप खुद को कन्विंस कर रहे हैं तो समझ जाइए मार्केट ने आपको कन्विंस नहीं किया। 3. रिस्क एक्सेप्टेंस, रिस्क स्वीकार करना। ये वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं एसएल तो लगा दिया है, लेकिन अंदर से उन्हें भरोसा होता है कि एसएल लगेगा ही नहीं। परफेक्ट एंट्री तभी होती है जब आप एसएल लगने की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुके हों। अगर एसएल हिट होने की सोच से आप परेशान हो जाते हैं तो एंट्री चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो आपको बिगाड़ देगी। रिस्क एक्सेप्टेंस का मतलब है, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो भी मेरी प्लानिंग खराब नहीं होगी। 4. नो प्रेशर टू ट्रेड, ट्रेड करने का कोई दबाव नहीं। ये सबसे अंडररेटेड चीज है। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है कि आज ट्रेड लेना ही है, तो एंट्री कभी परफेक्ट नहीं होगी।
परफेक्ट एंट्री हमेशा चॉइस होती है, मजबूरी नहीं। अगर आज मार्केट कुछ नहीं दे रहा और आप आराम से साइड में बैठ सकते हैं तो आप परफेक्ट एंट्री माइंडसेट में हैं। और अगर आप बेचैन हो रहे हैं तो मार्केट से पहले आपको खुद को संभालना चाहिए। दोस्तों, अब इन चारों चीजों को एक साथ जोड़िए। काम माइंड, क्लियर रीजन, रिस्क एक्सेप्टेंस प्लस नो प्रेशर। यही है रियलिटी बेस्ड परफेक्ट एंट्री फॉर्मूला। कोई इंडिकेटर इसमें नहीं है, कोई सीक्रेट टाइम नहीं है, कोई मैजिक कैंडल नहीं है, और यही वजह है कि यह सिस्टम लंबे समय तक चलता है। दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से समझिए, परफेक्ट एंट्री हर दिन नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए। अगर आपको हर दिन परफेक्ट एंट्री मिल रही है तो आप बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। परफेक्ट एंट्री रेयर होती है और जो चीज रेयर होती है वही वैल्यू बनाती है। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं तो क्या चार्ट देखना जरूरी नहीं? जरूरी है, लेकिन चार्ट डिसीजन नहीं लेता, डिसीजन आपकी सोच लेती है। चार्ट सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देता है और कॉन्टेक्स्ट तभी काम करता है जब दिमाग शांत हो, नहीं तो हर चार्ट अलग स्टोरी सुनाएगा। दोस्तों, इस पूरी सीरीज का एक ही मकसद था, आपको यह समझाना कि एंट्री एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। जो लोग एंट्री को इवेंट समझते हैं वो हमेशा एक ही सवाल पूछते रहते हैं, कब घुसें? और जो लोग एंट्री को प्रोसेस समझते हैं वो पूछते हैं, क्या अभी घुसना चाहिए भी या नहीं? और यही सवाल आपको भीड़ से अलग करता है। दोस्तों, अगर आज आप एक सिंपल रूल अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो वो ये हो, अगर एंट्री लेने के बाद आप चैन से बैठ सकते हैं तो एंट्री सही है। अगर एंट्री लेने के बाद आप बार बार चार्ट देख रहे हैं तो एंट्री गलत जगह से आई है। मार्केट में सबसे बड़ा इंडिकेटर आपका बिहेवियर होता है, और अगर आपका बिहेवियर स्टेबल है तो आपकी ट्रेडिंग भी स्टेबल होगी। दोस्तों, परफेक्ट एंट्री को कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन परफेक्ट एंट्री माइंडसेट जरूर सिखाया जा सकता है। और अगर आपने इस सीरीज को पूरी ईमानदारी से सुना है तो आप उस माइंडसेट के काफी करीब पहुंच चुके हैं। अब आगे क्या? अब आपको कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ गलत चीजें हटानी हैं। जल्दबाजी हटाइए, एक्सपेक्टेशन हटाइए, ईगो हटाइए, और जो बचेगा वही आपकी परफेक्ट एंट्री होगी। दोस्तों, मार्केट में अंत में कोई ये नहीं पूछता कि आपने कितनी बार परफेक्ट एंट्री ली। मार्केट ये देखता है कि आप कितनी बार खुद को बिगड़ने से बचा पाए। और जो इंसान खुद को संभाल लेता है वो मार्केट में खुद को बना लेता है। याद रखिए, परफेक्ट एंट्री कोई जगह नहीं है जहां आप पहुंचते हैं। परफेक्ट एंट्री एक हालत है जहां आप गलत ट्रेड नहीं लेते, और जब आप गलत ट्रेड लेना बंद कर देते हैं तो सही ट्रेड अपने आप कम होने लगते हैं, लेकिन बेहतर होने लगते हैं, और बेहतर ट्रेड ही असली प्रॉफिट देते हैं। दोस्तों, इस सीरीज को यहीं खत्म करते हैं एक साफ लाइन के साथ। ट्रेडिंग में परफेक्ट एंट्री नहीं होती, परफेक्ट एंट्री की सोच होती है। और जिस दिन आपने ये सोच अपनी बना ली, उस दिन से आप मार्केट में अकेले नहीं रह जाते, आप कंट्रोल में आ जाते हैं, और कंट्रोल ही असली एज है। दोस्तों, अगर इस सीरीज ने आपकी एंट्री लेने की सोच थोड़ी भी साफ की है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सीधी, बिना घुमाव वाली ट्रेडिंग की बातें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी और ट्रेडर को गलत एंट्री से बचा सकती हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिए। आपका एक शेयर किसी का बड़ा नुकसान बचा सकता है। कमेंट में ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा